सभी भाइयों को राम राम। आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पर आधारित भूगोल के एक टॉपिक भारत की अवस्थिति और विस्तार के ऊपर कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा आपका 2.42%। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और वह राज्य कौन कौन से हैं? आपका पहला आ जाता है राजस्थान, फिर आपका आ जाता है गुजरात, फिर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आ जाता है झारखंड, फिर आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर आपका आ जाता है त्रिपुरा, फिर आपका आ जाता है मिज़ोरम। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ, कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कर्क रेखा से संबंधित यदि और हम कुछ तथ्य जानने का प्रयास करें तो इस प्रकार से है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगली जानकारी लें तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर जो है वह आपका उदयपुर जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। और सबसे नज़दीक राजधानी की बात करें तो रांची है। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। यह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। और बात कर लेते हैं, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? आपकी एमपी में। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई एमपी पे और सबसे कम लंबाई जो है आपकी है राजस्थान पे। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर? एमपी पे। और सबसे न्यूनतम लंबाई कहाँ पर? राजस्थान पे। और अगली बात देखते हैं, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो यहाँ तक की ये जानकारी रही कर्क रेखा से संबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह आपका है ग्रेट निकोबार में। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि कितनी है? 4096 किलोमीटर है। किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो वह इस प्रकार है, सबसे पहले लगता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर आपका है मिज़ोरम, असम और अगला है आपका क्या है? अगला आपका है त्रिपुरा। और यहाँ पर जो सर्वाधिक सीमा लगती है कर्क रेखा, सर्वाधिक पश्चिम बांग्लादेश के साथ जिस राज्य की सीमा लगती है वह आपका है, क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। और यहीं पर देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। सर्वाधिक आपकी लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे न्यूनतम आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की मात्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5.5 घंटे।
अगला देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन है? तो यह आपका है पाक स्टेट। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? सबको ही जानता है, 7वां स्थान है। और कुल कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा भारत विश्व का 2.42% क्षेत्रफल घेरता है। इसके अलावा विश्व के 6 बड़े देश जो भारत से बड़े हैं वह है रूस, कनाडा, चाइना यानी चीन, फिर आपका आता है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर आपका आता है ब्राज़ील, अगला आपका आता है, फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपका आता है इंडिया। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके 6 बड़े देश हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा आपके कुल 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर तो उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 8 राज्यों से लगती है, और यदि इसमें हम केंद्र शासित प्रदेश जोड़ लेते हैं तो 9 हो जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है आपका दिल्ली यानी दिल्ली। और कौन कौन से राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो है आपका, सबसे पहले आपका आता है यूके, सबसे पहले आपका आता है अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये इसका सरल उत्तर है भारत और चीन के साथ। और इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि कभी निर्धारित करती यह है आपका 1914 शिमला समझौता के द्वारा। शिमला समझौता के द्वारा भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार जो है यह आपका 3214 किलोमीटर है। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है आपका 32। तो जो पुराने डाटा है उसके अनुसार ये आपकी है 1214.7 किलोमीटर, और नए डाटा के अनुसार आपकी ये हो गई है 2340 किलोमीटर। नए पुराने डाटा के अनुसार कितना है? 1214 किलोमीटर, नए डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर। यदि हम कुल तटरेखा की बात करें तो मुख्य भूमि में आपके पुराने डाटा के अनुसार है 5422, और नए डाटा के अनुसार है 7516। और कुल की बात यदि करें हम, कुल की बात करें तो यह है आपका 11,048.81 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर नहीं, एक बात और जान लेते हैं, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन तो गुजरात के साथ है, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा जो है वह आपकी है गोवा। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती किस राज्य पर है? तो यह है आपका कहाँ? गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोती किस राज्य पर है? गुजरात। और पूर्वी बिंदु कहाँ पर है आपका? यह है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? किबूथू। क्या नाम है?
बूथ अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो ये 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो यह है आपका मालदीव मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के द्वीप। एक बार और बात करते हैं तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अंडमान और निकोबार के बीच कितना है? 10 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितना है? 9 डिग्री। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना है? 8 डिग्री। और भारत और पाक के बीच में क्या है? पाक। भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जलडम। ये अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? वह है लद्दाख। अगला प्रश्न कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य पे स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है आपका सिक्किम। इसकी कितनी ऊंचाई है? इसकी कंचनजंगा आपका कहाँ पर स्थित है? यह आपका स्थित है कहाँ पर? यह आपका स्थित है सिक्किम पर। और इसकी कुल ऊंचाई है 8587 मीटर। इसके अलावा उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके बारे में जानते चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते चलते हैं। उत्तराखंड में आपका क्या है? नंदा देवी और कामेट। कौन कौन से हैं? नंदा देवी, कामेट। अरुणाचल प्रदेश में आपका है डाफला मिरी, अभोर, मिसिमी। और हिमाचल प्रदेश में आपका है हनुमान टिप्पा, पीर पंजाल। कौन कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? कौन कौन सा? पीर पंजाल, धौलाधार, हनुमान टिप्पा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष पर हुआ था? ये तो सब कोई जानता होगा। ये इसका निर्धारण आपका 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा जो है आपका, ये है आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी सिरा क्या है आपका? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल मिलाकर विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है? तो यह है आपका 2933 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक यह है 2933 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये आपका है 3214 किलोमीटर। यानी ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हो गया। और ये आपका जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का हो गया। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? यह है आपका क्या? प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें देखिए आपका 82.5 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल मिलाकर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन हो गया? पहला तो आपका हो गया यूपी, दूसरा आपका हो गया एमपी, तीसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़, चौथा आपका हो गया उड़ीसा, पांचवा आपका हो गया
आंध्र प्रदेश किस किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपका है कौन सा? गोवा, जिसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जिसका कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है आपकी 1722 मीटर। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी है राजस्थान पे। राजस्थान पे माउंट आबू में। कहाँ पर है? राजस्थान पे माउंट आबू पे। कहाँ पर? राजस्थान माउंट आबू। माउंट आबू। इसके अलावा भी और हम जानकारी कर लेते हैं कि डोडा बेटा कहाँ है। गुरु शिखर के बारे में तो आपको बता ही दिया है, धूपगढ़, अन्नमुदी। डोडा बेटा जो कि है आपकी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी कुल ऊंचाई है 2637 मीटर। क्या है? डोडा बेटा कहाँ है? आपका तमिलनाडु पे, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 2637। अगली कौन सी है? अगला हो गया आपका धूपगढ़। अगली हो गई आपकी अगली हो गई धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कुल कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1350 और यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अब आ गया अन्नमुदी। अन्नमुदी इसकी कुल ऊंचाई आपकी है 2695 मीटर और ये पश्चिमी घाट और पूरे दक्षिण की, यानी ये इधर ये पश्चिमी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट और पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न की ओर। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? कितने राज्य हैं? वो हैं 9। अगला प्रश्न, भारत किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किनके बीच जल की सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितना डिग्री बनाता है? वह है आपका कितना? 8 डिग्री। भारत और पाक पाक। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण रूप से किस गोलार्ध पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अब आपको 10 वन लाइनर करवाऊंगा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस भौतिक प्रदेश को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रादीपीय पठार। भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को हम 6 भौतिक प्रदेशों में बांटे हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय,
दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पर्वतीय पठार, चौथा भारत का मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवा आपका द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत पे है? तो इसका उत्तर है आपका कंचनजंगा और जिसकी ऊंचाई कुल है 8586 मीटर। ये 8586 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए अंडमान निकोबार में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? यह आपका मध्य अंडमान के पूर्वी भाग पर स्थित है। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किन नदियों से हुआ है? तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से हुआ है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है अनायमुदी। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को क्या कहा जाता है? इसको हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। अगला है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम जाना जाता है? सह्याद्री। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप समूह मूंगा से बना है? तो भारत का ये जो लक्षद्वीप है ये मूंगा समूह से बना है। किससे बना है? मूंगा समूह से बना। और लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? और यह 36 द्वीपों का समूह है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वह एंथ्रोड द्वीप है। एंथ्रोड। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 कितनी है? 1722 मीटर है। और यह माउंट आबू राजस्थान पर है। कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान पर है। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कोरमंडल तट कहा जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ आज का प्रश्न उत्तरों का समापन हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए।